हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहां ज़ेब है। ये हमारी फॉरेक्स की जो लेवल वन की ट्रेनिंग है, बिगनर्स और स्टार्टर की, ये उसकी फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हमने फॉरेक्स मार्केट के बारे में जाना, ट्रेडिंग व्यू, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद डेमो अकाउंट के बारे में बताया। फोर्थ वीडियो में मैंने आप को करेंसी जो पेयर्स हैं इनकी टाइप्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये करेंसी पेयर बनता कैसे है और ये जो प्राइस कोट हो रही हैं ये किस लिए हो रही हैं और इसके पीछे कौन सी मैथ्स है, हम ये डिस्कस करेंगे। जो भी आप पेयर देखेंगे ये दो करेंसीज को मिला के ये पेयर बनाया जाता है। और अगर आप कमोडिटीज़ में देखेंगे तो ये पहले कमोडिटी है गोल्ड और उसके बाद ये डॉलर है। फॉरेक्स मोस्टली डबल पे ही चल रहा होता है स्टॉक्स के अलावा। अ, अगर हम देखें तो इसमें ये पहली करेंसी जो होती है इसको हम बेस करेंसी बोलते हैं और ये जो दूसरी करेंसी होती है इसको हम बोलते हैं कोट करेंसी। इसमें अगर देखें यूरो यूएसडी में तो ये यूरो बेस करेंसी है और यूएस डॉलर कोट करेंसी है। सेम इसी तरह जीबीपी बेस और यूएस डॉलर कोट करेंसी है। अगर हम इसकी प्राइस की देखें तो ये मैंने अभी जो मोस्ट रीसेंट प्राइस हैं ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन की है। जीबीपी यूएसटी जो पेयर है इसकी प्राइस है 1.27800। तो ये बेसिकली ये क्या प्राइस है, इस इसको किस फार्मूले के तहत हम इसको समझ सकते हैं कि ये प्राइस कैसे आ रही है। तो देखिए जो भी बेस करेंसीज होंगी उनकी प्राइस किस करेंसी में क्या बनेगी ये डिसाइड होता है। मतलब लाइक जीबीपी यूएस डॉलर में 1.278 यूएस डॉलर का 1 जीबीपी है। ये जीबीपी की प्राइस है कंपैरिजन टू कोट करेंसी कि हम हमारे हाथ में कौन सी करेंसी है। ये हमारे हाथ की करेंसी है, ये इस टाइम हमारे पास मौजूद है और उसके अगेंस्ट हमने ये बाय करना है तो यूएस डॉलर हमारे पास 1.27800 यूएस डॉलर होंगे तो हमें 1 जीबीपी मिलेगा। इसी तरह यूरो की अगर बात की जाए तो यही सेम फार्मूला यूरो पे भी इम्प्लीमेंट होता है। यूएस डॉलर जेपीवाई में अगर हमारे पास जापानीज येन 145.500 जापानीज येन होंगे तो 1 यूएस डॉलर आएगा। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर की बात करें तो 0.65180 यूएस डॉलर का 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा। न्यूजीलैंड की करेंसी जो है वो डॉलर, इसके अगेंस्ट ये भी आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या रेट आ रहा है। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि ये कोट करेंसी और बेस करेंसी में अगर फॉर एग्जांपल हम जीबीपी यूएस डॉलर का चार्ट हम ओपन करते हैं, ये जीबीपी यूएस डॉलर का चार्ट आ गया। तो इसमें इस टाइम जो प्राइसेस चल रही हैं, मैं इसकी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ये देखें इस टाइम ये प्राइस थी 1.27113 और ये टाइम था 10 बजे का। और अब जो रेट आ रहा है वो 127,807। मतलब अगर आप लास्ट के 3 डिजिट देखें तो 100 और 800, 700 का डिफरेंस है इस प्राइस में। डेसिमल के बाद 0.00700 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 0.007 का डिफरेंस आया है। इस टाइम से इस टाइम तक जीबीपी महंगा हुआ है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। और अगर यहाँ पे हम बात करें इस जगह के ऊपर तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये लाइन और इधर मैं लगाता हूँ ये लाइन। तो अगर आप इन दोनों करेंसीज का, इस दोनों प्राइजेस का अगर आप डिफरेंस निकालें तो 7 और यहाँ 8, मतलब 1.28 डेसिमल के बाद 0.28 और यहाँ 0.27, मतलब 0.007
1 का डिफरेंस आया है, इस प्राइस में कम हुई है प्राइस, इधर से इधर आने तक प्राइस कम हुई है। ये टाइम पहले है ना, ये कैंडल पहले बनी थी। इस कैंडल का टाइम है 6 बजे का, और इस कैंडल का टाइम है 11 बजे का। जो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक डाउन आई है, इसका मतलब ये है कि 0.01 का जो प्राइस डिफरेंस आया है जीबीपी यूएस डॉलर में, तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है एज कंपेयर टू जीबीपी। कि अगर हम यूएस डॉलर देकर 1 जीबीपी जीबीपी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जीबीपी वीक हुआ है और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। इस तरह हम पेयर्स को कंपैरिजन करते हैं कि अगर इस पेयर में हम रहते हुए ये देखें कि एक टाइम आ गया है कि जिसमें न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूज़ आ रही है, वो अगली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कि न्यूज़ कैसे देखनी है। उस न्यूज़ में ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक उसका रिजल्ट आने लगा है, और वो रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम होता है, और जो सेंटिमेंट्स डॉलर से जुड़े हुए हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और उसमें यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका ये मतलब होगा कि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो जीबीपी की वैल्यू गिरेगी। जो अभी करंट वैल्यू चल रही है, यहाँ से रेड कैंडल्स खींचना शुरू हो जाएंगी। ये यहाँ नीचे आ जाएगी, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, बट नीचे आएगी। उसी के दौरान हमने अपना डिसीजन लेके, उस न्यूज़ के दौरान नहीं, बट उस अगर उधर हम ट्रेड में बैठे हों, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ से सेल की ट्रेड ली हुई है, तो हम हमें बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है, जीबीपी वीक हुआ है। इसमें जीबीपी की न्यूज़ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं राइट नाउ बात कर रहा हूँ कि सिर्फ डॉलर की न्यूज़ अच्छी आई है, और जीबीपी जहाँ था, जीबीपी का जो इंडेक्स चल रहा था, जीबीपी वहीं पे था। लेकिन डॉलर का इंडेक्स अच्छा हुआ है और डॉलर ऊपर गया, तो ऑब्वियसली जीबीपी ने नीचे आ जाना है। तो इसी तरह जो हमारी यूरो यूएसडी है, अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूं, तो इसमें यहाँ पे अगर आप नोट करें, इस जगह से, यहाँ से मैं एक लाइन लगाता हूँ, और प्लस में एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। अब आप अगर टाइम स्पैन नोट करें, कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम था 1 अगस्त और 13 बजे, मतलब दोपहर के 1 बजे, और यहाँ टाइम था 5 अगस्त और 4 बजे, शाम के 4 बजे। मैं यूएई के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इस 3-4 दिनों के बीच में ऑब्वियसली ऑफ, ये देखिए ये फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे ऑफ आया है। फ्राइडे ये देखें, 2 तारीख को फ्राइडे था, और 2 के बाद ये 3 और 4 छुट्टी आ गई, ऑफ हो गया, और ये आगे। अब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो यूरो की प्राइस है, उसमें डिफरेंस जो आया है, वो आया है 0.7780 से सीधा 0.1। मतलब आप ये समझें कि ऑलमोस्ट सीधा जो डेसिमल ही है वो 0.1 हो गया। तो ये डिफरेंस आया है, इसका क्या मतलब हुआ? अब आप इसका जवाब आप दें कि यूरो और यूएस डॉलर में अगर ये पेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो कौन सी करेंसी वीक हो रही है और कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है? आप कमेंट में ना इसको लाजमी आपने ये टाइप करके बताना है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप और रियल टाइम कमेंट करना है। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करें और आप जाके नीचे कमेंट करें। अब मैं आपको जवाब देता हूँ कि यहाँ पे यूएस डॉलर वीक हुआ है और यूरो स्ट्रांग हुआ है। इस टाइम स्पैन के अंदर यूएस डॉलर वीक हुआ है और यूरो स्ट्रांग हुआ है। और वाइज इसका एक और भी सिस्टम हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम में डॉलर वीक हुआ हो। ये हो सकता है कि इस टाइम के दौरान यूरो स्ट्रांग हुआ हो, डॉलर अपने जो डॉलर का इंडेक्स चल रहा है वो वहीं पे रहे। हम इसकी एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि अगर यूएस डॉलर से जुड़ी हुई कोई और करेंसी इस टाइम स्पैन में वो भी बढ़ी है, तो इट मीन्स कि डॉलर की कोई न्यूज़ ऐसी आई थी, सेंटिमेंट ऐसे आए थे कि जो डॉलर है वो
वीक हुआ है। तो मैं 1 अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उल्टा काम हुआ है। 2 अगस्त को दोबारा चढ़ी है ना मार्केट। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1 अगस्त को जीबीपी हायर प्राइस पे था और 5 को जीबीपी लोअर प्राइस तक आया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक के ऑपोजिट काम हुआ है। तो इट मीन्स कि डॉलर इस स्पैन के अंदर डॉलर वीक नहीं हुआ, डॉलर अपनी जगह पे रहा है, यूरो स्ट्रांग हुआ है। यूरो की डिमांड अच्छी हुई है, यूरो में कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। एक दफ़ा इस बात को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर बस यहीं तक ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है कि यूरो यूएस डॉलर में जो फर्स्ट करेंसी है इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। सेकंड करेंसी जो होती है इसको बोलते हैं कोड करेंसी, या दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि जो एंड पे करेंसी होती है इसके इवज ये पहली करेंसी को हमने खरीदना है। हमारे पास यूएस डॉलर है और हमने यूरो खरीदनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें 1.09515 एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमें इसको इतने डॉलर देने हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें 1 यूरो मिलेगा। ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस पेयर को कैसे पढ़ना है। और जब प्राइस पेयर की अप जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि या पहली करेंसी स्ट्रांग हुई है, दूसरी करेंसी वीक हुई है, या पहली करेंसी वहीं पे रही है, उसका अपना इंडेक्स सही था, बिल्कुल जहां होना चाहिए था वहां था, लेकिन जो आपके हाथ में करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। तो इस तरह ये मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, मूव करती है। तो अब इसको अगर आप समराइज कर लें तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, चार्ट्स को ओपन करें, उसको उसके पीछे थोड़ा सा ज़रा ओपन करके देखें कि कब प्राइस कहाँ थी और कहाँ तक आई। और सेकंड आपने एक काम करना है, आपने ये जो इसका है कैनवस और सॉरी इवेंट्स, यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर देना है, लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स को चेक रहने देना है और ओनली फ्यूचर को इसको ख़त्म कर देना, अनचेक कर देना। दोबारा मैं समझाता हूँ, सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके इवेंट्स में आना है और आपने ओनली फ्यूचर इवेंट्स को अनचेक कर देना है। तो ये देखें इससे क्या होगा कि नीचे जब ये आप देख रहे हैं तो अभी आपको कोई फ्लैग नहीं नज़र आ रहे ना, तो मैं जब इसे अनचेक करता हूँ तो पास्ट में भी फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लेटेस्ट रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम अब अगर पास में आते हैं तो जब किसी जगह पे आपको बड़ी हाइक नज़र आए ना, बड़ी मूवमेंट नज़र आए, तो 1 आवर में यहाँ पे आ जाएँ अगर, कि यहाँ से डॉलर यूरो यूएसडी अपवर्ड चढ़ना शुरू हुआ है और सेम टाइम न्यूज़ भी आई थी, तो उसका रिकॉर्ड क्या कहता है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, ये डाटा इस तरह का डाटा है। डॉलर की वैल्यू कम हुई है और यूरो की वैल्यू बढ़ी है। ये बाई की कैंडल है, अपवर्ड कैंडल है। यहाँ पे प्राइस थी इस जगह पे 1.08445 पे प्राइस थी और न्यूज़ आना शुरू हुई, डाटा आया, आते साथ ही एक बड़ी बिग कैंडल की, उसके बाद रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर वैल्यू और बढ़ गई। इट मीन्स के यूरो अपनी असल जगह पे था और डॉलर हमारा वीक हुआ है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी का पेयर में यूरो की वैल्यू बढ़ी है। ये वैल्यू बढ़ने का मतलब है यूरो की वैल्यू बढ़ रही है। यूरो यूएसडी के पेयर में अगर आप ये ट्रेंड देखें, ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक देखें, जो प्राइस अप जा रही है, इट मीन्स यूरो स्ट्रांग हो रहा है। तो इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस अगर आपको समझ लगी है, मेरा इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट लाज़मी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।